हाँ तो नमस्ते जी। आपको अपना चैनल प्रकाश वाइच में स्वागत है। आज हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बस खाली आप इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको अब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं करना है। आइए 100% में हंस हंस कर आपको आज याद कराने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। समझ लीजिए इसी चैप्टर को पढ़ना है और एक बार 12 क्लास में भी पढ़ना है साइंस यदि आप लेंगे तो हम कहते हैं भाई साहब इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। 5 से 6 मिनट चाहे 10 मिनट में ये पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। का इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इनका इंद्रधनुष रंगीन होता है, इनका ए ऑप्शन हो जाएगा। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण जो बूंदे बूंदे आता है नो, तो जब पानी में प्रिज्म में जैसा काम करता है तो ये सूरज भगवान के 7 रंग का प्रकाश होता है, तो इसके लिए ये श्वेत हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो जानिए यहाँ पर सी हो जाएगा, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठीय से। कहाँ से? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठीय से। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभाव रंग कौन है? मतलब सबसे अच्छा रंग कौन है, सबसे प्रभावित करने वाला, सबसे दूर से ही कौन लौक जाता है? लाल लौक जाता है। इसे इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन वीवीआई है 2026 में पक्का आएगा ये सवाल, इसे वीवीआई लगा लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? आखिर जो बादल है उनका रंग उजला क्यों होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण। किनके कारण? प्रकीर्णन के कारण। इसका 100% ना 200% गारंटी ले लीजिए, ये फाइनल परीक्षा में आएगा ही आएगा। मोस्ट वीवीआई सवाल है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितनी है? मान लीजिए कोई आंख है, अधिकतम दूर तक कितना दूर तक देख सकता है? तो हमारे आंख का कोई लिमिट नहीं है, मतलब अनंत तक देख सकता है अनंत। कितना कम नजदीक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक। आप याद रखिएगा, दूर कहेगा तो अनंत और निकट कहेगा तो 25। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में अपवर्तन किया जाता है, ताकि जो अभिनेत्र लेंस है पक्षाभि द्वारा अपवर्तन होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। बैगनी रंग का झुकाव सबसे होता है, मतलब बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है स्पेक्ट्रम में। किसका कम विचलन होता है? तो लाल रंग का कम विचलन होता है, ये याद रखिएगा। हाँ तो 8 नंबर देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है ना, तो आप प्रिज्म का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? प्रिज्म का। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत, ना तो भाई साहब उस दिन बहुत दिक्कत होने वाला होगा। क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो आंख हमारे निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है तो उसमें कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। कौन होता है? निकट दृष्टि दोष। इसे देखिए 10 नंबर, मानव नेत्र है, आखिर मानव नेत्र कैसा है? तो आप कहिएगा उत्तल लेंस है। हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिए, परीक्षा में आने वाला है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? जो हमारा आंख है, आखिर किस पर प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग इनका राइट आंसर याद रखिएगा, रेटिना परितरिका पर बनता है। कहाँ? रेटिना परितरिका पर। सामान्य नेत्र
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ताकि जो सामान्य आंख है उसका रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटन को प्रदर्शित करती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणम। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकता है। तो जब किसी व्यक्ति का दूरदृष्टि दोष होता है ना, दूर की वस्तु साफ देखेगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी उनमें। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, तो निकट के साफ देखेगा लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देखेगा। निकट की वस्तु को साफ देखेगा लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देखेगा, ये याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब हमारे आंख पर बनता है। आंख व्यवहार करता है तो उत्तल लेंस की तरह, हमारे आंख में कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस की तरह आंख हमारा व्यवहार कैसा करता है, उत्तल लेंस की तरफ। देखिए मैं 9 क्वेश्चन बताया, 18 नंबर वही क्वेश्चन आ गया। सामान्य आंख का स्पष्टतम दर्शन न्यूनतम दूरी, माने हमारे आंख कम से कम कितना दूरी तक देख सकता है, कितना निकट की दूरी देख सकता है। तो इनका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अब VVI सवाल है 25 सेंटीमीटर तक, और कितना दूर तक देख सकता है, तो अनंत तक। अब आइए 17 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए अवतल दर्पण अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए निकट कितना अक्षर के है, निकट निकट, तो इसे 4 अक्षर वाला दवाई देना है। और दूर कितना अक्षर के है, 2 अक्षर के, तो इसे 3 अक्षर वाला दवाई देना है, मतलब उत्तल लेंस को देना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्घ्य के समान व्यक्त किया जाता है। जो तरंग दैर्घ्य है उसका समान व्यक्त किया जाता है मीटर से। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार की लेंस लगाई जाती है, तो निकट कितना के है, 3, तो इसे क अक्षर के देना है, 4 अक्षर का हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जार दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दूर के काम में लगाया जाता है, तो बाईफोकल लेंस। कौन लगाया जाता है, बाईफोकल लेंस। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। हाँ, तो 23 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, श्वेत प्रकाश में कितना वर्ण रंग होते हैं। जब श्वेत होते हैं उसमें कितना प्रकाश होते हैं, तो 7। अब देखिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक कम विचलन होती है, कौन सी रंग है, तो लाल सबसे कम विचलन होती है, इसे याद रखिएगा। प्रिज्म के भीतर होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश अपने घटनाओं को विभाजित करता है, तो किसके कारण विभाजित करता है, तो आप कहिएगा वर्ण विक्षेपण के कारण विभाजित करता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम किसका होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, लाल रंग का सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और सबसे कम बैगनी रंग का कम होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से निकलने वाली श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में क्यों बट जाती है, याद रखिएगा। ये हो जाती है सूर्य के श्वेत प्रकाश के रंग के कारण। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाला विभिन्न किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। आखिर क्यों भिन्न भिन्न होता है, तो 29 के राइट आंसर आप याद रखिएगा, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश के चाल के कारण। आज का अंतिम और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश की किरण का वर्ण बढ़ जाता है, तो आप इनका याद रखिएगा, प्रिज्म के सतहों के विचलन के कारण। तो आप लोग यहाँ तक कर लिए हैं, तो बताइएगा आपका 30 में कितना नंबर आया, कितना मार्क्स आया। आप अवश्य कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना मार्क्स आया है। यदि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो बताइएगा आपको ये कैसा लगा।
चलिए मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं डेली शाम 7 बजे एक वीडियो बनाकर डालता हूँ, आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।